गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग NCERT इंग्लिश क्लास 8th के लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स को हिंदी अर्थ सहित पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लेसन 4 पर। लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, पाठ 4, पेड़ हमारे रक्षक। पहला क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। अलग अलग प्रकार के वृक्षों के नाम बताइए। तो आप लोगों ने तो कुछ पेड़ों के बारे में सुना होगा। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े और लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जैसे कि बड़े और लंबे पेड़ों की बात करें तो बरगद है, पीपल है, चीड़ है ना। और दूसरे में अगर देखा जाए दूसरे तरह के जो छोटे प्रकार के होते हैं, जैसे बबूल है, अमरूद है, आम है, पलास है, ये पौधे या ये पेड़ छोटे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है। हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि हमें पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, हमें वृक्षों से लकड़ी, फल, सब्जियां, गोंद, दवाइयाँ, शहद, फल, फूल, शुद्ध हवा, छाया, वर्षा, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। हिमालय क्षेत्र के जंगलों की उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment। वे यानी जंगल जो है, जंगल उनके जानवरों के लिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए यानी खाने के लिए फल और औषधि के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। The forests have also prevented floods and soil erosion in the area during the monsoon season। वन और जो जंगल है, जंगल बरसात के मौसम में बाढ़ और मिट्टी के कटाव से इस क्षेत्र को बचाव भी करते हैं। During the 1970s, however, deforestation began। 1970 के दशक में जंगलों की कटाई आरंभ हो चुकी थी। ट्रीज वेयर कट डाउन, पेड़ काटा गया था, पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। और इसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी को क्षरण से रोकने या मिट्टी को नुकसान होने से रोकने को कुछ था ही नहीं। यानी मिट्टी को खराब होने से, मिट्टी का संचारण होने से रोकने के लिए कुछ नहीं था। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो ह्यूज रॉक्स केसिंग लैंड स्लाइड्स, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लड्स। तेज बहते हुए वर्षा का जल अपने साथ केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े चट्टानें भी बहा ले जाता था, जिससे भूस्खलन होता था और इनसे नदियां भर जाने पर बाढ़ आ जाती थीं। फर्दर आउनिंग टू द फॉरेस्ट, ट्रीज बीइंग टेकन अवे, द पीपल who depended
on them or food and fuel faced great difficulty. इसके अतिरिक्त जंगल से पेड़ों को हटाने से जो लोग भोजन और ईंधन के लिए जंगल पर निर्भर थे उन्होंने बड़ी परेशानी का सामना किया. They had to walk longer distance to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and graze there. उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, भोजन एवं दवाइयों के लिए पौधे और अपने पशुओं को चराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था. The people were angry but helpless. The people were angry but helpless. लोगों को गुस्सा तो आता था परंतु वो लोग असहाय थे, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे. They did not know what the simple villagers could do to stop the destruction of their forests. वे बेचारे साधारण ग्रामीण वे नहीं जानते थे, वे साधारण गांव के लोग अपने वनों का विनाश रोकने के लिए क्या करें, अपने जंगलों को बचाने के लिए क्या करें. For a long time rich forests had been destroyed by the contractors. एक लंबे समय के बाद समृद्ध वनों को ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया जा रहा था. One morning in March 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of Uttarakhand. मार्च 1973 की एक सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे कोच बनाने वाले एक कारखाने के लोगों का एक समूह आया. They had come to cut the ash trees. और वे लोग मोहिन वृक्षों को काटने आए थे. The wood was to be used to make sleepers for the railways in the plains. और इस लकड़ी का प्रयोग, मोहिन लकड़ी का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने में किया जाना था. The villagers requested the axemen to go back. ग्रामीणों ने, गांव के लोगों ने पेड़ काटने वालों से वापस जाने की प्रार्थना की. But they refused to return. परंतु उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया. The people decided that they would not let the axes touch the trees. लोगों ने तब यह निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वह कुल्हाड़ियों को उन वृक्षों को छूने नहीं देंगे. नो मैटर व्हाट हैपेंड, फिर देखा जाएगा जो होगा. दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस सेव अवर प्रीशियस ट्रीज, आओ अपने कीमती वृक्षों को बचाओ. लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, आओ उनसे लिपट जाएं, उन्हें चारों तरफ से घेर लें जिससे कोई उन तक नहीं पहुंच सके. एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े. द एक्समैन वेयर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे. स्थिति को बदलता देख वृक्षों को जो काटने आए थे वो लोग भयभीत हो गए और डर के मारे भाग गए. द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज. इस प्रकार लोग अपने वृक्षों को बचाने में पहली बार तो सफल हो गए. Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज. इस प्रकार चिपको या वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन आरंभ हो गया.
It was a non-violent movement of the mountain people to save their trees by hugging them. ये पहाड़ी लोगों का अपने वृक्षों को गले लगाकर उन्हें बचाने के लिए एक अहिंसावादी आंदोलन बन गया था। The villagers of Gopeshwar had saved its trees, but the contractors were not going to give up easily. गोपेश्वर गांव के लोगों ने अपने वृक्षों को बचा लिया, लेकिन जो ठेकेदार थे वो भी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। They chose another forest which was about 60 kilometers away from गोपेश्वर. उन्होंने दूसरा जंगल चुना जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। और जब यह समाचार गोपेश्वर गांव तक पहुंचा, वहां के लोगों तक पहुंचा, तब गोपेश्वर गांव के जितने भी लोग थे, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो युवा हों, एक जुलूस में आगे बढ़ने लगे। दे कैरीड ड्रम्स एंड ट्रम्प्स एंड बैनर्स विद मैसेज लाइक, वे ढोल और तुरही बजाते हुए चल रहे थे तथा हाथों में इसमें संदेश की तख्तियां लिए हुए थे, जैसे चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ को नहीं, और किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, हमें पहले मारो इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो। यानी वो कहते हैं कि पेड़ों को नहीं काटो, पेड़ों की जगह हमें काटो अगर हिम्मत है तो, और पहले हमें मारो, उसके बाद ही तुम किसी एक पेड़ को काट सकते हो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, कुल्हाड़ी लिए लोग अपनी कुल्हाड़ियों को नहीं उठा सके। दे फ्लेड, और वो फिर से भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और जो चिपको विचार था वह एक बार फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, वृक्षों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और पूरे क्षेत्र में यह संदेश फैल गया। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फ्रॉम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। लोगों को समझ में आ गया था कि यदि वे अपने वनों को बचा सकेंगे तो वन उनके लिए उनकी मिट्टी, जल और आजीविका को बचाएगी। Many such incidents took place, ऐसी कई घटनाएं घटी। Over the years, the pupils movement became well known all over Indian and abroad. कुछ समय बाद में यह जन आंदोलन पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हो गया। Thus, people have come together to work to protect their forests. इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा करने के लिए काम करने को, यानी अपने जंगल को बचाने के लिए लोग एक साथ आने लगे। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, especially the women, through organizations such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forests. उन्होंने मरे हुए वनों को, उजड़े हुए वनों को पुनः जीवित करने के लिए दसोली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को संगठित किया, और विशेष रूप से उनमें महिलाओं को संगठित किया गया। दिस इज नाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इस प्रकार जो चिपको आंदोलन था ये वनों को बचाने में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इट हैज टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इससे वनों को बचाने में, वनों के संरक्षण में लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया गया है।
नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ। इसका मतलब है कि प्रकृति कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ती है। प्रकृति अपने कार्यों को अपने नियम के अनुसार और हमेशा लगातार करती रहती है। आपने सूरज को भी देखा होगा कि सूरज अपने टाइम पर निकलेगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो अपने टाइम पर निकलता है और फिर सूर्यास्त हो जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त, वो कभी भी नहीं ठहरता, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो रही हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अगर कुछ सीखना है तो प्रकृति से सीखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये जो चैप्टर था लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स पार्ट 4 वृक्ष हमारे रक्षक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा आपके इसी चैप्टर के एक्सरसाइज को लेकर के। तो हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।